दोस्तों ये जो इजराइल का जो इस वक्त सबसे बड़ा मददगार है अमेरिका, उसका जो जहाज है एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहोवर एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। आइजनहोवर जहां जाता है इसका मतलब है तबाही, पूरी तबाही। अमेरिका ने सऊदी अरब से कहा, अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब अमारात से कहा। सऊदी अरब ने बोला ठीक है हम आपकी मदद करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बोला ठीक है हम आपकी यानी अमेरिका की और इसराइल की मदद करते हैं यमनियों को रोकने के लिए। लेकिन यमनियों ने कहा कि हम सऊदी अरब में एक भी तेल का कुआं नहीं छोड़ेंगे, तबाह कर देंगे, सारे हमारे निशाने पर है। और यही हाल हम मुत्तहिदा अरब अमारात का करेंगे। वो रुक गए। अब इसराइल का प्रेशर था अमेरिका पर कि भाई आओ मुझे बचाओ, मेरी तो तिजारत तबाह करके रख दी इन यमनियों ने। तो अब हो क्या रहा है, अब आइजनहोवर जो बहरी बेड़ा है, एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो आ रहा है, वो इन यमनियों को रोकने के लिए आ रहा है कि यमनी जो इजरायली शिप्स हैं, इजरायली बहरी जहाज हैं, उनको अगवा ना करें, उनको तबाह ना करें। हुआ क्या, ये मेरे सामने खबर है इस वक्त। ये इस वक्त गल्फ ऑफ अदन या जिसको खलीज अदन कहते हैं, उस इलाके के करीब पहुंच चुका है। लेकिन अभी तक खबर यह है कि उसकी जुर्रत नहीं हुई है कि वो यमनियों के इलाके में दाखिल हो सके। यमनी बहरी बेड़े जो हैं वो अमेरिका के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लेकिन ईरान की सपोर्ट के साथ, ईरान के पास दुनिया की बेहतरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी है, नाजरीन याद रखिएगा। ईरान की सपोर्ट यमनियों को हासिल है। इससे पहले भी जब अमेरिकी बहरी बेड़ों ने इर्द गिर्द चक्कर लगाने की कोशिश की थी तो ऊपर से ड्रोन आ गए थे और उन्होंने मैसेज दिया था, एक वीडियो मौजूद है मेरे ट्विटर पे, उन्होंने मैसेज दिया था अमेरिकियों को कि तुम हमारे निशाने पे हो, ये पानी छोड़ के चले जाओ, और वो चले गए। ऐसा हुआ। तो यहां पर भी यही खबर हो रहा है कि इस वक्त ये जो आइजनहोवर है ये सोमाली साहिल पर मौजूद है, लेकिन इसका यमनी इलाके के अंदर फिलहाल दाखिला नहीं हो पाया है। तो तबले जंग बच चुका है, लेकिन अमेरिका भी इंतजार कर रहा है किसी सही मौके का। अगर अमेरिका एंगेज हो जाता है, याद रखिए बराह रास्त इसमें ईरान इन्वॉल्व होगा और ये बहुत बड़ी जंग होने जा रही है। अब उसके बाद अगली अहम चीज पे आते हैं। ये खबर मैं आपको चलते चलते दे रहा हूं। इसराइल का जो सबसे बड़ा मुहाफिज है ना, मैं हमेशा से कहता आया हूं, सबसे मुनाफिक तरीन मुसलमान मुल्क जो है वो उर्दन है, जॉर्डन जिसे कहते हैं, और मुनाफिक तरीन इंसान उसका बादशाह है उर्दन का। इस आदमी ने बाकायदा तौर पे इसराइल को सेफ रास्ता फराहम किया है, क्योंकि यमनियों ने तो सब कुछ ब्लॉक कर दिया हुआ था ना, पूरे अफ्रीका से घूम के आना पड़ता था इसराइलियों को, इसराइली जहाज़ों को। जॉर्डन ने सेफ रास्ता फराहम किया। एक अभी हाल ही में इन्होंने ऐलान किया कि हमने ईरान से स्मगल होता हुआ एक असलहा पकड़ा है जो कि शाम जा रहा था। झूठ, ईरान से स्मगल हो रहा था असलहा और ये जा रहा था मगरबी किनारे वेस्ट बैंक, और वेस्ट बैंक से इसने गजा पहुंच जाना था। किसके पास? मुजाहिदीन के पास। मुजाहिदीन के पास आज से बेहतर असलहा होता, और बेहतर असलहा होता मुजाहिदीन के पास, अगर उर्दन ने इस पूरे खेल के अंदर रखना ना डाला होता। इसराइल को सपोर्ट ही जो कर रहा है खुफिया तौर पे वो उर्दन कर रहा है। तो यमनियों ने उर्दन के खिलाफ भी ऐलान जंग कर रखा है, याद रखिएगा।